हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MGH मैथ्स जीनियस हब में। तो आज हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए एक धमाकेदार लेक्चर। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 9 ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स एंड लॉगरिथम। ठीक है, तो जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, उसमें हमने काफी जो बेसिक्स है लॉग का वो पढ़ लिया था। और प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से आप किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वाइस वर्सा हमने कन्वर्ट करके देख लिया था और काफी सारे क्वेश्चंस भी कर लिए थे। तो उसी प्रीवियस लेक्चर्स को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं आज हम जो है स्टडी करने वाले हैं गाइस। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, आइए उसके बारे में हम एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कि सपोज करो फर्स्ट जो इसका रिजल्ट है, फर्स्ट रिजल्ट ये है log ऑफ n टू द बेस n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो किसी भी नंबर का log, ओके, और उसका बेस अगर सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। क्लियर। अब इसको हम ना एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि सपोज करो आपको निकालना है log 4/3 ऑफ 4/3 टू द बेस 4/3। ठीक है, तो हर बार की तरह हम क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां से 4/3 को हम लिख सकते हैं 4/3 रेज़ टू पावर x। ठीक है, अरे हमने ये तो सीखा था कि अगर log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल्स टू x है, ये आपकी लॉगरिथमिक फॉर्म है, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे हो जाएगी, या तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी n इज इक्वल्स टू a टू द पावर x। क्लियर। तो अब देखो यहाँ से गाइज, अब देखो बेस सेम है और जब हम इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x इज इक्वल्स टू 1 आएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो हमेशा ध्यान रखना जब आप किसी नंबर का लॉग निकालते हो और बेस आपके उसी नंबर के जैसा है, सेम है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। क्लियर। आई होप यू गेट दिस पॉइंट माय डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब देखो नेक्स्ट, देखो सेकेंड नंबर पे कि अगर log ऑफ n एंड टू द बेस 1 अपॉन n, इसकी वैल्यू हमेशा -1 रहेगी। क्या रहेगी गाइस, यस, इसकी वैल्यू हमेशा -1 रहेगी। चलिए इसका भी एग्जांपल लेके देख लेते हैं। सपोज करो अगर आपको निकालना है log ऑफ 4/3 टू द बेस 3/4। ठीक है, अब हर बार की तरह हमने इसे x रखा। क्लियर, और इसको हम लिख सकते हैं 4/3 इज इक्वल्स टू 3/4 एंड होल रेज़ टू पावर x। एनी डाउट, नो डाउट। अब देखो इधर यहाँ पे जो बेस है 3/4 है और इधर 4/3 है। ठीक है, तो बेस सेम बनाने के लिए मैंने क्या किया, 3/4 को लिख दिया इस तरीके से, और पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ x। जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो x कितना आएगा, यस, -1 आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। तो जब भी ध्यान रखें कि अगर जिस नंबर का आप लोग निकाल रहे हैं उसका बेस उसका इनवर्स है, तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स। अब देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ पे सपोज करो आपके पास log ऑफ a 1। ठीक है, मीन्स log ऑफ 1 टू द बेस a है। अब देखो इसकी वैल्यू आप हमेशा 1 का कभी भी आप log लेंगे ना, बेस कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का जो log है वो हमेशा 0 होगा। कैसा होगा, यार, वो हमेशा 0 होगा। कैसे, आइए देखते हैं। देखो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो सपोज करो आपको निकालना है log बेस 2 ऑफ 1। ठीक है, हमने अगेन इसको x रखा, तो यहां से देखो हम इसको लिख सकते हैं 1 इज इक्वल्स टू द पावर x। अब देखो यहाँ पे 1 कब आ सकता है, यहाँ पे जब हम x को 0 रखें। जब हम x को क्या रखें, 0 रखें। क्यों, क्योंकि हमें पता है किसी की भी पावर, कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 है तो वो हमेशा कैसा रहेगा, उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको x क्या पुट करना पड़ेगा, x आपको 0 करना पड़ेगा पुट। तो 1 का जो log है वो हमेशा कैसा आएगा, यस, 0 आएगा। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। वो आपको कहाँ काम आएंगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको ये सब काम आएंगे। ठीक है, देखो एक और रिजल्ट देखो यहाँ पे, अगर देखो log ऑफ
-32 टू द बेस 2, है ना, इसकी वैल्यू। अब देखो यहाँ पे जो नंबर है आपका वो, अब देखो जो भी जिस भी नंबर का आप लॉग निकालते हैं ना, मैंने आपको पहले बताया था, कंडीशन क्या बताई थी, ठीक है, तो जिस भी नंबर का आप लॉग निकालते हैं उसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, -32 है, क्या है गाइस, यस -32 है, तो ये जो है आपका डिफाइंड ही नहीं करेगा, नॉट डिफाइंड। देखो कैसे, अगर देखो यहाँ पे log 2 ऑफ -32 हमने क्या रखा, x रखा, क्या रखा, x रखा, तो इसको हम लिख सकते हैं -32 इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर x। अब अगर ध्यान हो, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था ये वैल्यू आपको हमेशा पॉजिटिव देगी, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और ये नेगेटिव आ गया। तो क्या कभी इस दुनिया में नेगेटिव इज इक्वल्स टू पॉजिटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो इसलिए नेगेटिव नंबर का जो लॉग है वो डिफाइंड ही नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा गाइस, यस, डिफाइंड ही नहीं करेगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि किसी भी नेगेटिव नंबर का लॉग हम क्यों नहीं लेते हैं। जो नंबर हम n लेते हैं, जो नंबर लेते हैं वो आपका हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, अगर log ऑफ 3 टू द बेस 1 हम लेते हैं, ठीक है, इसका क्या रिजल्ट आएगा, लेके देखते हैं। देखो बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये भी आपका जो है नॉट डिफाइंड रहेगा, नॉट डिफाइंड। अगर आपको ध्यान हो, जब भी हम log n टू द बेस a इज इक्वल्स टू x, जब भी हम इसकी बात करते हैं तो इसमें जो आपका n है वो आपका हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, और जो a है वो भी आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड a आपका 1 नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे a हमने 1 लिया है, तो इसका देखो रिजल्ट क्या रहेगा, log ऑफ 3 टू द बेस 1 इज इक्वल्स टू, हमने x रखा, तो देखो यहाँ से 3 इज इक्वल्स टू 1 टू द पावर x। अब देखो यहाँ पे क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर सकती है कभी भी, 1 की आप कुछ भी पावर रखो, 1 की आप कुछ भी पावर रखो, तो क्या हमें 3 मिल सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। इसलिए जब भी आपका बेस 1 रहेगा, बेस कैसा रहेगा, 1 रहेगा, तो आपका जो लॉग है वो डिफाइंड ही नहीं करेगा। क्लियर, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। चलिए अब देखो एक और रिजल्ट देखते हैं। अगर हम 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, log ऑफ 3 0 इज इक्वल्स टू, इसका देखो क्या रिजल्ट आएगा। अब अगेन मैंने क्या करा, log ऑफ 3 0 इज इक्वल्स टू x रखा, तो इस कंडीशन में 3 इज इक्वल्स टू 0 टू द पावर x, क्या ये डिफाइन करेगा, क्या, कभी भी डिफाइन नहीं करेगा। तो बेस आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर हम बेस को नेगेटिव कंसिडर करें तो सपोज करो अगर आपका ऐसा हो log 3 -2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो अगेन चल के निकाल लेते हैं, log 3 टू द बेस -2 इज इक्वल्स टू x कंसिडर करा, तो यहाँ से 3 इज इक्वल्स टू -2 दी पावर x। क्लियर, जो कि आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पॉसिबल नॉट, ठीक है। तो ये कंडीशन भी आपकी पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्या आ गया गाइस, यस। तो जो हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे वो हमने उसको और अच्छे से क्लियर कर लिया, ठीक है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। तो गाइज यहाँ से हमें क्या पता चला, जो आपका बेस है वो कभी भी नेगेटिव 1 और 0 नहीं होना चाहिए, और जो आपका नंबर है वो भी कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट माय डियर फ्रेंड। चलिए इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ फंडामेंटल लॉगरिथमिक आइडेंटिटीज हैं, आइए उसको हम देख लेते हैं। देखो जो फर्स्ट नंबर पे वो ये है कि अगर a टू द पावर log x टू द बेस a है, ठीक है, बेस a है और हम जो आपका a है ना वो सेम है, तो इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू है वो आपकी क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। क्या आ जाएगी गाइस, यस, x आ जाएगी। क्लियर, लेकिन कंडीशन क्या है, जो आपका a है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और a 1 नहीं होना चाहिए, और x भी आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सपोज करो 3 रेज़ टू पावर log 3 ऑफ 4, इस तरीके से आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां से आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, 4 आएगा। डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे।
या फिर अगर एक और क्वेश्चन आपके पास आता है 2 रेज़ टू पावर log बेस 2 ऑफ 5, तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 5, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये जो पार्ट है ना कैंसिल हो जाता है, ठीक है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव देख लेते हैं, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं कि ये भाई साहब आया कैसे, है ना, हम लिख कैसे रहे हैं इसको। ओके, अब देखो इधर हमें क्या प्रूफ करना है, a रेज़ टू पावर log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल्स टू x, ये प्रूफ करना है ना। तो हमने क्या किया, लेट log x टू द बेस a इज इक्वल्स टू n, हमने क्या रखा, इसको n मान लिया, ठीक है। अब देखो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू a टू द पावर n। कोई दिक्कत, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अच्छा, अब देखो इधर यहाँ पे x इज इक्वल्स टू a, n की जगह अगेन मैं इस वैल्यू को पुट कर दूं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस a, और हमें यही चीज तो क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। हो गया आपके पास हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ओके, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। चलिए इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, log 2 प्लस रूट 3 टू द बेस 2 माइनस रूट 3, हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए निकाल लेते हैं। देखो इधर देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, log 2 माइनस रूट 3, इसको मैं क्या कर देता हूँ, रैशनलाइज कर देता हूँ, जैसे कि 2 प्लस रूट 3 इंटू, मैंने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 2 माइनस रूट 3 से, इसके कॉन्जुगेट से, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, चलिए अब देखो इधर log बेस में है 2 माइनस रूट 3, देखो ये क्या बनेगा, a प्लस बी ए माइनस बी लाइक 4 माइनस 3, इट मीन्स 1 अपॉन, और ये क्या बना 2 माइनस रूट 3। और अगर आपको याद हो तो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको पढ़ाया था log ऑफ n टू द बेस 1 बाई n, उसकी वैल्यू आपकी हमेशा -1 रहेगी। तो यहाँ पे अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि 1/2 माइनस रूट 3 और बेस में 2 माइनस रूट 3 है, तो इसका एक दूसरे, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स है। तो यहाँ पे हम इसका रिजल्ट डायरेक्ट क्या लिखेंगे, -1, इसकी जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट क्या आएगी, -1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। चलिए इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, log 1.3 बार टू द बेस 4/3, ठीक है। अच्छा, अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि कैसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को, ठीक है, कैसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको आना चाहिए 1.3 बार को आप कैसे लिख सकते हो। 1.3 बार को हम लिख सकते हैं 13 माइनस 1/9, क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा 12/9। तो जब हम इसको 3 से कैंसिल करेंगे 4 और ये जाएगा आपके पास 3, तो ये आ गया 4/3। इट मीन्स 1.3 बार को हम 4/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से log 4/3 ऑफ 4/3, तो इसका रिजल्ट हमेशा 1 रहेगा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, किसी भी नंबर का log और बेस अगर सेम होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो ये फायदा है बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने का। अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ी है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें फंस जाएंगे। तो आप क्या करते हैं, जो आपके पास 1.3 बार है उसको आपको सॉल्व करना होता है, जो कि आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता। अगर आपको ये पता है तो आप खटखट कर इसका आंसर ला सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था मैं जो भी चीज पढ़ाऊंगा वो हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्ट रहेगी। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, कंसंट्रेट होकर पढ़िए, ठीक है। हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई भी चीज वेस्ट नहीं है, क्लियर। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखो 7 रेज़ टू पावर log x टू द बेस 7 प्लस ट्वाइस ऑफ x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आइए करते हैं। देखो इधर ये सिंपल सा, अभी मैंने आपको आइडेंटिटी पढ़ाया। देखो इसका आंसर कितना आएगा, x प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, देखो x प्लस 2x कितना आ गया, 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू -9 और x इज इक्वल टू -3। बट अब देखो हमारे पास x कितना है, -3 आया। और अगर आपको याद हो
जो मैंने आपको कंडीशन पढ़ाई थी, क्या क्या थी, जो a रेज़ टू पावर log ऑफ x टू द बेस a आपका x होता है, लेकिन कंडीशन ये है थी कि जो x है आपका, x आपका या 0 से बड़ा होना चाहिए और a भी आपका 0 से बड़ा होना चाहिए और a आपका 1 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन थी। बट यहाँ पे क्या मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है क्या? अरे बोलो, यहाँ पे x कितना आ रहा है, -3 आ रहा है, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। x मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए था, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज, अब देखिए अगेन मेरे पास एक क्वेश्चन आता है log 0.9 बार टू द बेस 10। तो हमने क्या किया, log टू द बेस 10 हमने इसको कन्वर्ट किया किसमें, फ्रैक्शन फॉर्म में। किसमें, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो 9 माइनस यस 0/9, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास log 10 1, और मैंने अभी आपको बताया था 1 का log हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अच्छा, मैंने इसकी आपको ट्रिक भी बताई थी, ये मैंने क्या कैसे किया है, ट्रिक से किया है, ठीक है ना। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, अगर आपको ट्रिक नहीं पता तो प्लीज़ पहले आप जो मेरे पुराने लेक्चर्स हैं बेसिक मैथमेटिक्स का वो जाके देखिए, तब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर जिन्होंने देख रखा है उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं log बेस 1.5 और 0.6 बार को हम लिख सकते हैं 6 माइनस 0/9, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास log बेस 1.5 6/9, ठीक है। और अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करूं 3 to the 6 and 3 3 the 9, ओके। तो ये आएगा log 2/3 and 1.5। और देखो 1.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, log 3/2 and 2/3। अब देखो नंबर और बेस एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो इसका आंसर -1 आ जाएगा। चलिए एक इंपॉर्टेंट नोट है, आइए वो देख लेते हैं। नोट ये है कि इफ द नंबर एंड बेस ऑफ लॉगरिथम आर ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी। अब सेम साइड ऑफ यूनिटी क्या होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। आर ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ लॉग विल बी पॉजिटिव, and if they are on opposite side of unity then the value of log is negative। अब देखो इसको अच्छे से समझते हैं। सपोज करो, एग्जांपल से समझेंगे अच्छे से, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज करो log ऑफ 4/3 एंड 4/3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमेशा कैसे आएगी, 1 आएगी, पॉजिटिव है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर बेस और नंबर सेम साइड ऑफ यूनिटी, या तो उसकी वैल्यू 1 के बाद हो, दोनों 1 के बाद हो, या फिर बेस और नंबर की वैल्यू 1 से पहले हो, 0 और 1 के बीच में हो, दोनों की सेम वैल्यू मतलब सेम साइड ऑफ यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, या फिर अगर जो बेस और नंबर आपके अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी में है, लाइक फॉर एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, log ऑफ 3 एंड 1/3 टू द बेस 1/3। अब देखो ये 3 1 के बाद है और 1/3 1 से पहले है, समझ में आ रहा है। तो ये अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी हुआ, तो इसकी वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, -1 रहेगी, मतलब नेगेटिव आएगी। क्लियर हो रहा है ये, अरे बोलो, बहुत इजी है। कहने का मतलब ये है कि अगर बेस और जो आपका नंबर है दोनों या तो 1 के बाद हो, है ना, या फिर 1 के पहले 0 के बाद, ठीक है, तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। और अगर ऑपोजिट साइड ऑफ यूनिटी की अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई भी एक वैल्यू या फिर आपका जो भी नंबर है 1 के बाद और आपका जो बेस है 1 से पहले हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी, ऑपोजिट साइड ऑफ यूनिटी से कहते हैं। क्लियर हुआ, आई होप यू गेट दिस पॉइंट, ओके। इसके साथ देखो, अगर log ऑफ 1/3 और 1/2, अभी देखो सेम साइड ऑफ यूनिटी पे है, तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। या फिर अगर हम बात करें log ऑफ 3/2 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। या अगर मैं बात करूं log ऑफ 3 एंड 1/2 टू द बेस 1/2, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्लियर, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। चलिए इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कॉमन लॉग के ऊपर। अब देखो कॉमन लॉग क्या होता है, ध्यान से समझना अच्छे से। जब भी आपके पास
बेस 10 हो, नंबर कोई सा भी हो, बेस क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, तो ये आपका कॉमन लॉग कहलाया जाता है। बेस अगर आपका 10 है वो आपका कॉमन लॉग होगा। क्लियर। और अगर कहीं आपको कुछ इस तरीके से देखे, अगर मान लो log ऑफ n टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू log n, अब यहाँ पे मैंने इंडिकेट नहीं कर रखा, कुछ भी नंबर नहीं है, इसका मतलब बेस अगर आपको नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये कैसा लॉग है, ये कॉमन लॉग है, और बेस कैसा है 10 है, बेस कैसा है 10 है, या आप अपने अकॉर्डिंग इसको मान सकते हैं, है ना, ये स्टैंडर्ड है। अगर आपके पास बेस कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ये बेस किस में है, बेस 10 में है। ठीक है, इसी के साथ हम आते हैं नेचुरल लॉग के ऊपर। अब नेचुरल लॉग क्या होता है कि नेचुरल लॉग में जो बेस है वो आपका ई होता है, बेस क्या होता है ई होता है, और इसको हम ln n लिख सकते हैं। जो नेचुरल लॉग है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर कहीं भी आपको ln कोई भी नंबर दिख गया, ln n या ln x कुछ भी अगर दिखता है तो अंडरस्टूड है उसमें बेस कैसा है ई है, और वो नेचुरल लॉगरिथम है, वो कैसा है वो नेचुरल लॉग है। क्लियर। अब देखो ई है क्या, बेसिकली ई की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है वो होती है 2.7। ये बेसिकली आपका जो है इरैशनल नंबर होता है, कैसा होता है इरैशनल नंबर। ओके, और इसको हम बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, नेपियर्स कांस्टेंट। क्लियर, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आते हैं प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, मींस लॉज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस, इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। क्लियर। चलिए अब देखो फर्स्ट जो लॉ है, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी वो ये है, log m इंटू एन टू द बेस a को हम हमेशा लिख सकते हैं log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। कंडीशन अगेन सेम क्या है कि a जो है आपका 0 से बड़ा होना चाहिए और a आपका 1 नहीं होना चाहिए, और m और n आपके 0 से बड़े होने चाहिए। अब देखो ध्यान रखना, ये गलती कभी भी मत कर देना। बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट जो हैं ये गलती कर देते हैं, log m प्लस n टू द बेस a है तो बहुत से लोग क्या लिख देंगे इसको log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। ठीक है, ये गलती कभी भी मत कर देना, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, हम जो ये लॉ पढ़ते हैं m इंटू n में पढ़ते हैं, मल्टीप्लीकेशन के केस में हम इसको करते हैं। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अच्छा अब इसको ना हम प्रूफ कर लेते हैं ना, इसको ड्राइव कर लेते हैं कि ये आया कैसे। देखो इधर लेट log m टू द बेस a इज इक्वल्स टू x, हमने इसको x रखा तो ये आपका लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो अगर मैं इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखूं तो ये हो जाएगा आपके पास m इज इक्वल्स टू a टू द पावर x। सिमिलरली log n टू द बेस a इज इक्वल्स टू y, तो इसको मैं लिख सकता हूं n इज इक्वल्स टू a टू द पावर y। ये हमने अच्छे से सीखा है। ठीक है, नाउ अब देखो, नाउ log m इंटू एन टू द बेस a इज इक्वल्स टू z, इसको हमने z कंसिडर कर लिया, और इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी वो होगी m इंटू एन इज इक्वल्स टू a टू द पावर z। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। और देखो m क्या बना था हमारे पास, a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y, n की वैल्यू आई थी, इज इक्वल्स टू a टू द पावर z। और इसको हम कैसे ले सकते हैं, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, a रेज़ टू पावर x प्लस y इज इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर z हो जाएगा। और जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो z इज इक्वल्स टू x प्लस y आ जाएगा। और जो हमने एज्यूम किया था उनको रख देते हैं, z को हमने एज्यूम किया था log ऑफ m इंटू एन टू द बेस a इज इक्वल्स टू x को हमने एज्यूम किया था log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस y। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। ओके, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि log m बाई n टू द बेस a इज इक्वल्स टू log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। तो यहां पे देखो अभी हमने मल्टीप्लीकेशन के केस में देखा, अब हम डिवीजन के केस में देख रहे हैं। तो जब आप m अपॉन n कर रहे हो तो इस केस में जो है यहाँ पे माइनस लग जाता है, मल्टीप्लीकेशन के केस में इधर प्लस था इधर माइनस हो। ठीक है, अब देखो अब हम इसको प्रूफ कर लेते हैं अगेन, है ना, वापस से प्रूफ कर लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें।
चलिए अब देखो इसको हम लिखेंगे लॉग अगेन m टू द बेस a इक्वल्स टू x रखा लैट, है ना, हमने इसको एज्यूम करा है। तो यहाँ से m आपके पास कितना आ गया a टू द पावर x। सिमिलरली लॉग n टू द बेस a इक्वल्स टू y, तो यहाँ से n कितना आ गया a टू द पावर y। नाउ नेक्स्ट हम अज्यूम करेंगे log m बाई n टू द बेस a इज इक्वल्स टू z, तो यहाँ से m बाई n की वैल्यू कितनी आ जाएगी a रेज टू पावर z। और देखो m की जगह हम रखेंगे a टू द पावर x अपॉन, और ये कितना हो जाएगा a टू द पावर y इज इक्वल्स टू a टू द पावर z। तो ये होगा a टू द पावर x माइनस वाई, बेस सेम है बट डिवाइड हो रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, इज इक्वल्स टू a टू द पावर z। और जब हम इसको कंपेयर करेंगे z इज इक्वल्स टू x माइनस वाई, और z क्या रखा था हमने, यस log m बाई n टू द बेस a इज इक्वल्स टू log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट लॉ पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि log m रेज टू पावर n ओके टू द बेस a इज इक्वल्स टू n log m टू द बेस a। अब देखो इस लॉ में क्या है, जो यहाँ पे ध्यान से देखना, इधर जो आपके पास m के ऊपर जो पावर है वो आपके उठ के आगे आ जाती है, लाइक इसमें m क्या आ गया आपके बाहर आ गया। अब देखो इसको प्रूफ देख लेते हैं हम, प्रूफ क्या आएगा, कैसे होगा इसका प्रूफ, लेट log m टू द बेस a इज इक्वल्स टू x, हमने इसको x एज्यूम किया। और नेक्स्ट वन इज log m टू द पावर n टू द बेस a इज इक्वल्स टू y, इसको हमने y कंसिडर कर लिया है। यहाँ से m टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर y आ जाएगा, ओके। और यहाँ से कितना आएगा m, यहाँ से m आपको मिलेगा a टू द पावर x। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अब देखो ये जो वैल्यू है m की हम इसमें पुट करने वाले हैं, क्लियर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a टू द पावर x एंड होल रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर y, ओके। तो यहाँ से a टू द पावर n x हो जाएगा इज इक्वल्स टू a टू द पावर y। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा y इज इक्वल्स टू n x, और y हमने क्या कंसिडर किया था, y हमने कंसिडर किया था log m टू द पावर n टू द बेस a इज इक्वल्स टू n की जगह क्या रखेंगे हम, यस n, तो n आ जाएगा, x की जगह क्या रखने वाले हम, x की जगह रखेंगे log m टू द बेस a। तो अगेन हमने एक और लॉ को प्रूफ कर लिया, ये आ गया आपके पास हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट लॉ हम देखने वाले हैं यहाँ पे बेस चेंज फॉर्मूला। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप अच्छे से स्टार लगा लिए, 3-4 स्टार जितने भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखो ये जो फॉर्मूला है ये कहता है कि अगर आपके पास कोई लॉग है, log p टू द बेस a है, तो इसको हम लिख सकते हैं log p टू द बेस m अपॉन log a टू द बेस n। देखो इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि आप जो बेस है ना, इसमें जो हमने m कंसिडर किया, आप बेस कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये जो आप न्यूमरेटर में कंसिडर कर रहे हो वही आपको डिनोमिनेटर में भी कंसिडर करना पड़ेगा, क्लियर। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। तो कोई भी नंबर है आपका, तो उसको आप बेस चेंज फॉर्मूले से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर सकते हो, बेस आप कुछ भी रखो आपके अकॉर्डिंग। अब देखो इसका यूज जो है ना, जब आप इसका यूज कैसे समझोगे आप, जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना उसमें इसका काफी यूज आएगा, तब आपको और अच्छे से इसको क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्लियर। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अब देखो मान लो जैसे आपके पास आता है log 8 टू द बेस 7, है ना। अगर हमें बेस चेंज फॉर्मूले का यूज करना है तो हम इसको लिख सकते हैं log 8 टू द बेस e अपॉन log 7 टू द बेस e, क्लियर। तो देखो हमने इसको कैसे लिखा, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, इसको ऐसे याद रखो, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, ठीक है। तो बेस को हमने कुछ भी कंसीडर करा अब हमारी मर्जी से, लेकिन जो बेस है जो हम ऊपर कंसीडर कर रहे हैं वही हमें नीचे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तो आप ई कंसीडर कर रहे हो और यहाँ पे आप 4 कंसीडर कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेस आपका कुछ भी कंसीडर करो, वो आपके अकॉर्डिंग है। अब हम क्या कंसीडर करेंगे वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, किस टाइप की सिचुएशन है ना, कैसी सिचुएशन है, तभी हम उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब देखो आइए इसका प्रूफ देख लेते हैं, है ना, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो ध्यान से देखो इधर, लेट log
b टू द बेस a इज इक्वल्स टू x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल्स टू a टू द पावर x। ओके, कोई दिक्कत इसमें। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग log बोथ साइड टू द बेस m। हमने m में से कंसिडर करा, बेस m कंसिडर किया है और दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, log ले लिया। तो हमारे पास क्या बनेगा, log m बेस b इज इक्वल्स टू log m बेस a रेज टू पावर x। अब देखो इस केस में क्या होगा, log b टू द बेस m इज इक्वल्स टू, अभी हमने पिछला लॉ देखा था, ये x आगे आ जाएगा, x इंटू log a टू द बेस m। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लियर। तो यहाँ पे देखो इधर, तो यहाँ से x कितना आ गया, यहाँ से आ गया log x इज इक्वल्स टू log b टू द बेस m अपॉन log a टू द बेस m। और x क्या था आपका, x हमने कंसिडर किया था log b टू द बेस a। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया हैंस प्रूफ। तो हमने एक एक लॉ को अच्छे से प्रूफ किया है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लॉ के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट लॉ कहता है हमारा, अगर log b टू द बेस a रेज टू पावर n है। अच्छा, एक पिछले लॉ में हमने क्या देखा था, जो नंबर था ना उसके ऊपर पावर थी तो वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाती थी। अब देखो यहाँ पे जो बेस है उसके ऊपर पावर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन n। तो अब जो है n है वो डिनोमिनेटर में आएगा। ओके, 1 अपॉन n इंटू log p टू द बेस a। अब देखो इसको आइए हम प्रूव करते हैं। ठीक है, लेट log a टू द पावर n b इज इक्वल्स टू x। एनी डाउट। अब यहां पे मैं बेस चेंज फॉर्मूला लगाने वाला हूं, तो x इज इक्वल्स टू log बेस e b। ठीक है, मैंने क्या करा, बेस e कंसीडर किया है। सिमिलरली ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, log a टू द पावर n टू द बेस e। गॉट इट। तो यहां से log b टू द बेस e इज इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लगाऊंगा है ना, जब नंबर के ऊपर पावर थी, तो जाएगा n इंटू log e, बेस में e है और नंबर आपका a है। अब अगेन मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख दूंगा, बेस चेंज फॉर्मूला रिवर्स कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n log b टू द बेस a। अरे मैं अगर किसी भी नंबर को, किसी भी log को, उसमें जब मैं बेस चेंज फॉर्मूला लगाऊंगा तो log b टू द बेस e अपॉन log a टू द बेस e लिख सकता हूँ ना। तो मैं रिवर्स भी तो जा सकता हूँ ना यार, रिवर्स जाने में मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो यहां से हमारे पास, और x हमने क्या कंसिडर किया था, log b टू द बेस a रेज टू पावर n कंसिडर किया था। तो यहां से log b टू द बेस a रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n log b टू द बेस a। तो ये आपका प्रूफ हो गया। एनी डाउट? नो डाउट। आगे चलते हैं इसी के साथ। अब देखो यहाँ पे, अब देखो नंबर के ऊपर भी पावर है और बेस के ऊपर भी पावर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जो नंबर के ऊपर पावर है वो तो न्यूमरेटर में आ जाएगी और जो बेस के ऊपर पावर है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी। अब देखो इसका हम एग्जांपल लेके करते हैं। सपोज करो log 81 टू द बेस 27 है ना। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ log 3 रेज टू पावर 4 और इसको मैं लिख सकता हूँ log 3 रेज टू पावर 3। तो देखो यहाँ से जो 4 है वो तो न्यूमरेटर में आएगा और 3 डिनोमिनेटर में आएगा, और ये क्या बनेगा log 3 टू द बेस 3। और मैंने आपको क्या बताया था, नंबर और बेस अगर सेम है तो 1 हो जाता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4/3 आंसर आ जाएगा। तो जो लॉज हैं उनकी हेल्प से हमने इस क्वेश्चंस को कितनी खूबसूरती के साथ सॉल्व किया, कितने इजी वे में हमने इसको सॉल्व किया। अभी हम कब कर सकते हैं, जब हमें सारी प्रॉपर्टीज, सारी आइडेंटिटीज, सारे लॉज अगर हमें पता है तभी ना हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो हम इसमें स्टक हो जाएंगे। क्लियर? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। जो नेक्स्ट लॉ है वो कहता है कि अगर a टू द पावर log b टू द बेस c, इसको हम लिख सकते हैं b टू द पावर log a टू द बेस c। अब देखो इधर यहाँ पे हमने क्या किया है, बस a और b को इंटरचेंज किया है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखो इसको प्रूफ करते हैं। अब देखो इसको जो प्रूफ करने से पहले ना हम एक चीज पढ़ लेते हैं। अभी देखो हमने क्या देखा था, log b टू द बेस a, इसको हम लिख सकते हैं log b बेस e टू द बेस log a टू द बेस e, और इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन log a टू द बेस e
अपॉन log b टू द बेस e, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन log log a टू द बेस b। तो जब हम log में बेस और नंबर को इंटरचेंज करते हैं तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो log b टू द बेस a को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन log a टू द बेस b। ये ध्यान रखना, ठीक है, अभी हमने पढ़ाई था। अच्छा, अब इसके बेसिस पे हम जो है प्रूफ करने वाले हैं इसका। तो देखो हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। तो अगेन हमने क्या किया, लेट x इज इक्वल्स टू a टू द पावर log b टू द बेस c, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो, अब मैं इसको लिख सकता हूँ x इज इक्वल्स टू a टू द पावर। अब मैं देखो यहाँ पे ना ये जो log b टू द बेस c है, इसमें मैं बेस चेंज फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। तो ध्यान से देखना इधर, इसको मैं लिख सकता हूँ log b टू द बेस a अपॉन log c टू द बेस a। मैंने क्या किया, बेस चेंज फॉर्मूला अप्लाई किया और बेस दो ऊपर नीचे क्या रखा, a रखा, ठीक है। अरे ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, ये फॉर्मूले से आप रख सकते हो उसको, है ना। अब देखो इधर x इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ a टू द पावर log b टू द बेस a, क्लियर, इनटू 1 अपॉन log c टू द पावर a, ठीक है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अब देखो इस टाइप का हमने जो आइडेंटिटी है वो देखी थी अभी, है ना। तो यहाँ पे जो बेस a है और जो जिसकी पावर में लग रहा है, ठीक है, ये सेम है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं b टू द पावर 1 अपॉन log a c, ठीक है, बेस में a और आपका c नंबर। और अभी हमने देखा जब हम बेस और नंबर को इंटरचेंज करते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब log, अगर इसको मैं लिखूं जो है log c टू द बेस a, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन log a टू द बेस c। और इसको मैं अगेन इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं log a टू द बेस c इज इक्वल्स टू 1 अपॉन log log c टू द बेस a, ठीक है। तो यहां से मेरा हो जाएगा x इज इक्वल्स टू b रेज टू पावर log, ओके, b रेज टू पावर log a टू द बेस c, ओके। और x हमने क्या एज्यूम किया था, a रेज टू पावर log ऑफ b टू द बेस c। और यही चीज तो हमें क्या करनी थी गाइस, प्रूफ करनी थी। ये हो गया हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो आई होप गाइस आपको ये जो आइडेंटिटीज हैं, ये जो लॉज हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं लॉ की, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, उसमें हम काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो गाइस हम क्या करने वाले हैं, थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। देखो जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा। खाली थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। मैथ्स बाय प्रैक्टिस, मैथ्स में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज्यादा मजा आएगा, उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन मी एंड टेक केयर एंड गुड बाय।